अच्छा, आपका और मेरा ताल्लुक़ हमारा तलीमी इदारों से है और हमारा डायरेक्ट जो है वो इस मुल्क के यूथ के साथ हमारा बिल्कुल ताल्लुक़ सही है। है। और दूसरा हम पेरेंट्स भी हैं। तो जो हमारी जनरेशन है इसके अब दो चैलेंजेस आ गए हैं। एक को तो अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप रखना है और फिर अपने बच्चों के साथ कैसे पेरेंटिंग कैसे करना सही। है। तो पहले तो ये थोड़ा सा वो बताएं कि आज का जो स्टूडेंट है, अगेन नॉर्मल हम रिजेक्ट कर देते हैं कि जी ये समझदार नहीं है या ज़िम्मेदार नहीं है या जो बहुत सारी चीज़ें, और हम टोटल रिजेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर है टीचर भी तो अपडेट नहीं है। सही। टीचर आज का स्टूडेंट्स अगर उस तरफ नहीं है तो इन्फॉर्म्ड भी है बहुत सारी चीज़ों में। बहुत सारी नई जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उससे वेल इक्विप्ड है। तो ये जो टीचर का रोल इस सिनेरियो में क्या बनता है अपने यूथ को एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे, एक ज़िम्मेदार फ़र्द के तौर पे बनाने में। सही। ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये बड़ी हद तक एक ट्रिकी क्वेश्चन भी है। ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि इसकी डायमेंशंस इतनी बनती हैं इसको डिस्कस करने के लिहाज से कि आप किसी भी डायमेंशन में जब जाते हैं इसको जब डिस्कस करना चाहते हैं तो वहाँ पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मैं फर्ज करें कि पहला एरिया रहता हूँ कि टीचर की शख्सियत। इस चीज़ में टीचर की शख्सियत, उसकी अपनी तरबियत, उसका अपना मिजाज, उसका अपना मूड और उसके अपने जनी रुझानात, ये हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि ऐसे टीचर के जो अपने रुझानात के पाबंद होते हैं, बल्कि मैं कहना ये चाहिए कि किसी हद तक वो उसके गुलाम भी बन जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी बिल्कुल वैसे ही हों। जिस तरह मैं सोचता हूँ 60 बच्चे बैठे हुए हैं, वो ऐसा क्यों नहीं सोचते या ऐसा क्यों नहीं सोच सकते जिस तरह मैं सोच रहा हूँ। मतलब कि हमने एक गलत चीज़ पहले अपने जहन में बैठाई हुई है। इसमें उस्ताद का कसूर बनता है बहुत ज़्यादा, कि बजाय इसके कि हम एक कलेक्टिव साइकोलॉजी की तरफ जाएँ। बच्चे जो हमारे अहद से बड़े मुख्तलिफ दौर में हमारे सामने मौजूद हैं और हम खुद महसूस करते हैं कि हम इस दौर के लिए इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं उन बच्चों के साथ भी। अब जो बच्चा जितनी तेज़ी के साथ सोच रहे हैं, जितनी तेज़ी के साथ उसके मतलब कि मूड स्विंग्स का बच्चा शिकार होता है, हम कभी बच्चे की जो ज़हनी साख्त है, उसके जो नफ्सियाती तकाज़े हैं, उन तक यकीन माने कि हम लोग नहीं पहुंच सकते। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग बच्चों को समझने में बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। एक तो ये। दूसरा ये है इसमें कि जब आप उन बच्चों को ठीक तरीके से नहीं समझेंगे तो आपकी उनके साथ जो है कम्युनिकेशन, उसमें खासे मसाइल पैदा हो जाएंगे। आप जिस जगह पर लाना चाहते हैं उस जगह पर उन बच्चों ने आना नहीं है, जिस जगह पर वो जाना चाहते हैं वो हमें पसंद नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कि वो चूहे बिल्ली का जो खेल है वो तो चलता रहेगा। इसमें जो बुनियादी जिम्मेदारी बनती है एक टीचर की, मैं समझता हूँ कि वो ये है कि उसको बार बार अपने मूड की कुर्बानी देनी है, उसने अपने मिजाज की उसने कुर्बानी देनी है। क्योंकि टीचिंग में समझता हूँ कि ये सिर्फ कुर्बानी वाला काम है और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो बच्चे हमारे सामने बैठे होते हैं उसमें हर बच्चा हमसे मुख्तलिफ है। हम ये फ़र्ज़ ना कर लें कि सारे बच्चे 7 अप की बोतलों की तरह एक जैसी होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वो 7 अप की बोतलें नहीं है ना, वो मतलब कि इंसानी शख्सियत है और हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ है। मेरे अगर 3 बच्चे हैं, तीनों मिजाज के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। मैं वहाँ पर भी बात पर कमी महसूस करता हूँ, पेरेंटिंग के दौरान भी, कि मैं उनकी तरबियत जिस तरह करना चाहता हूँ नहीं कर सकता। उसमें मेरी अपनी शख्सियत आड़े आ जाती है। सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद बन जाता हूँ बाज़ औक़ात वहाँ पर। एक तो ये कि टीचर को अपने मूड की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जदीद तकाज़ों को समझना पड़ेगा और अपना दिल उसको बहुत बड़ा करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो एक अच्छा या बेहतर या मौसर उस्ताद बन सकेगा। जहाँ तक पेरेंटिंग की बात है, पेरेंटिंग की जब हम बात करते हैं सबसे बड़ा मसला हमारे जहन में ये आता है, उसका नाम है जनाब जनरेशन गैप। क्या जी बड़ा जनरेशन गैप है, बाप को बड़ी मुश्किल पेश आती है बेटे से बात करते हुए। जनरेशन गैप के ज़िम्मेदार हम वालिदैन खुद होते हैं। ये जनरेशन गैप कभी बच्चा पैदा नहीं करता, ये वालिद पैदा करेगा अपने बच्चों के हवाले से, ये वालिदा पैदा करेगी अपनी बच्ची या अपने बच्चों के हवाले से। हम लोग पहले ज़िम्मेदार हैं। वरना आप देखें ना, बच्चे ये वही बच्चे जब छोटे होते हैं तो उस वक्त कोई भी जनरेशन गैप नहीं है। वो आपके ऊपर कूद भी रहे हैं, आप माइंड नहीं कर रहे। वो आपके ऊपर बाज़ औक़ात
آپ کے ساتھ ایسی حرکتیں کر کرتے ہیں بچپن میں کہ وہی حرکت جب وہ بڑے ہوकर کرتے ہیں تو ہمیں بری لگتی ہے، جب چھوٹے ہیں تو اس وقت وہ بری نہیں لگتی. حالانکہ بچہ جو ہے نا وہ آپ کو ایک والد کے طور پر اسی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے جس طرح اس نے بچپن میں آپ کو سمجھا تھا، کہ بچپن میں اس نے سارے مطلب کہ اپنے کیا کہنا چاہیے گلے شکوے بھی آپ سے کیے، آپ کے ساتھ فری بھی ہوا، آپ کے ساتھ جانے کی اس نے ضد بھی کی. اب یہ ضد وہ ساری زندگی کرے گا، لیکن بچپن کی ضد تو ہم نے ایکسیپٹ کر لی. یہی بچہ جب 18 سال کا کوئی ضد کرتے تو ہم کہتے نہیں اب یہ اڑیل ہو گئے. تو اس وقت اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے ٹو ورڈس اور چلڈرن وہ بڑی حد تک بدل گیا. اس میں والدین کا رول اس میں بہت زیادہ ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ سوسائٹی میں ہمارے بچوں کا مطلب کہ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ سوسائٹی میں خاصی پیچیدہ ہو چکی ہوئی ہے. معاملات کے اعتبار سے چیزیں اتنی آ چکی ہوئی ہیں بچوں کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، گھر کے اندر بھی اور گھر سے باہر بھی. اب پیرنٹنگ اتنی آسان نہیں ہے جتنی آج سے 20 سال پہلے تھی، جتنی آج سے 30 سال پہلے تھی، جتنی ہمارے دور میں تھی. پیرنٹنگ بڑی آسان تھی کیونکہ سوسائٹی بڑی سادہ تھی. اب سوسائٹی بڑی پیچیدہ ہو چکی ہوئی ہے. تو اس میں پیرنٹنگ جو ہے اس کے لیے سب سے جو اہم چیز میں سمجھتا ہوں وہ ہے بچوں کے ساتھ آپ کا دوستانہ رویہ. لیکن یہ دوستانہ رویہ جو ہے اس کی لمیٹیشن ہے اور یہ آپ کو شعوری طور پر پیدا کرنا پڑتا ہے اس میں. کیونکہ ہم عام طور پر جب بچوں کو لیتے ہیں بچے ہو گئے اور ہر چیز کو ہم لیتے ہیں وہ مطلب کہ بس ٹھیک ہے روٹین میں ایسے ہی وہ مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم ہر چیز کو اور بچے بھی لیتے ہیں. ایک تو اس چیز کو بیچنے سے نکال کر ہمیں شعوری سطح پر آ کر بچوں کے ساتھ اپنے معاملات کرنے چاہیے، ان کو اپنے قریب لانا چاہیے. کیونکہ جب بچہ ہمارے قریب نہیں آئے گا تو جو باتیں اس نے ہمارے ساتھ کرنی ہیں پھر وہ باہر کے دوستوں کے ساتھ کرے گا. دوست اس کو مس گائڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہی باتیں اگر وہ آپ کے ساتھ کرے گا تو کم از کم والدین تو اس کو مس گائڈ نہیں کریں گے. تو بچوں کو قریب لانے کے لیے دوستانہ رویہ، ان کو ٹائم دینا چاہیے، ان کے مزاج کو سمجھنا چاہیے. اور بعض اوقات ہمیں ان کی ایسی باتیں ماننی پڑتی ہیں کہ جو ہمارے مزاج کے بالکل برعکس ہوتی ہیں. تو وہاں پر بھی کی جگہ پر والدین اپنی قربانی دیتے ہیں ان چیزوں کی. تو بچوں کو قریب لانے کے لیے بھی مطلب کہ قربانی کے بغیر کوئی چارہ نہیں.